नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं एसके लाइव। आपका समय, आपकी खबर। अब देखते हैं न्यूज हाईलाइट। दिस न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय। हम किसी भी प्रकार की रियल एस्टेट सेवाओं के लिए उपलब्ध हैं। संपर्क करें न्यू एज रियल्टर। शादी हो या कोई फंक्शन, याद रखिए एक ही नाम, सुमानी डिजीविजन एंड प्रोडक्शन। स्पीड गन से रफ्तार पर लगेगा ब्रेक। चटहट मेडिकल मोड़ सड़क पर वाहनों की गति नापने के लिए लगाई गई स्पीड गन। सिलीगुड़ी पुलिस कमिश्नरेट के निर्देश पर कावाखाली ट्रैफिक गार्ड की ओर से चटहट मेडिकल मोड़ पर वाहनों की गति नापने के लिए स्पीड गन लगाई गई है। बताते चले, सिलीगुड़ी पुलिस कमिश्नरेट के ट्रैफिक गार्ड साल भर आम लोगों और वाहन चालकों को सेफ ड्राइव सेव लाइफ परियोजना के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए इस प्रकार से कार्यक्रमों का आयोजन करते रहते हैं। जमीन विवाद में दो भाइयों में भिड़ंत। तृणमूल नेता पर नाबालिग को पीटने का आरोप, अस्पताल में भर्ती। मालदा में सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस के नेता और उनके समर्थकों पर भूमि विवाद में मध्यस्थता के दौरान एक नाबालिग को पीटने का संगीन आरोप लगा है। तृणमूल नेताओं की पिटाई से नाबालिग गंभीर रूप से घायल हो गया है। उसे गंभीर हालत में मालदा के हरिश्चंद्रपुर ग्रामीण अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं पुलिस घटना की जांच में जुटी हुई है। रायगंज विधायक व विधानसभा पीएससी अध्यक्ष कृष्ण कल्याणी की कार का हुआ एक्सीडेंट, 2 घायल। रायगंज विधायक विधानसभा पीएससी अध्यक्ष कृष्ण कल्याणी की कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। शनिवार तड़के मालदा के गाजल के पास कार का एक्सीडेंट हो गया है। उस समय विधायक कार में नहीं थे। पुलिस सूत्रों के अनुसार पीछे से एक ट्रक ने कार को धक्का मार दिया है। कार में सवार 2 लोग घायल हुए हैं। घटना के बाद घायलों को इलाज के लिए रायगंज मेडिकल कॉलेज में ले जाया गया। सूत्रों के अनुसार कार आज सुबह स्टेशन से विधायक को लाने के लिए जा रही थी। विधायक कलकत्ता से पदातिक एक्सप्रेस से रायगंज लौट रहे थे। पदातिक एक्सप्रेस रायगंज में नहीं रुकती है, इसलिए मालदा होते हुए आना पड़ा। वहीं रास्ते में यह घटना घटित हुई है। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। ट्रक को जब्त कर लिया गया है। सूत्रों के मुताबिक घायलों से बात करने के लिए विधायक खुद अस्पताल जा रहे हैं। जहरीले सांप के डसने से एक व्यक्ति की हुई मौत। बिस्तर पर पैर झुलाकर बैठे समय जहरीले सांप के डसने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है। व्यक्ति की पहचान 38 वर्षीय वरुण सेन के रूप में हुई है। वह पेशे से टोटो ड्राइवर था। सूत्रों के अनुसार शुक्रवार की रात वो व्यक्ति अपने बेटे को बिस्तर पर बैठाकर ट्यूशन दे रहा था। अचानक उसे लगा कि उसके पैर में कुछ काटा। इसके निशान देखने पर पता चला और चीख पुकार मचाने लगा। इस घटना में इलाके में सनसनी फैल गई है। यह घटना जलपाईगुड़ी जिले के मणिकगंज सेनपड़ा इलाके में घटित हुई है और इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर पुलिस घटना की जांच कर रही है। भारी मात्रा में अग्निअस्त्रों के साथ एक गिरफ्तार। मालदा के मानिक चौक पुलिस ने एक कुख्यात बदमाश को भारी मात्रा में अग्निअस्त्रों के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से 2 कारतूस, एक पाइप गन, एक 7 mm की पिस्तौल, 3 राउंड कारतूस की गोलियां, एक स्वचालित चाकू और एक मैग्नीज बरामद की गई है। शुरुआती जांच में अनुमान लगाया गया है कि अपराधियों में कहीं न कहीं इतनी बड़ी मात्रा में हथियारों की तस्करी की योजना बताई जा रही है। शनिवार को जांच करे पुलिस अधिकारियों ने पूछताछ के लिए कोर्ट के माध्यम से आरोपी की हिरासत लेने के लिए आवेदन किया है। उत्तर बंगाल राज्य परिवहन प्राधिकरण ने चालकों और परिचालकों को पानी और ग्लूकोज देने का किया फैसला। भीषण गर्मी में कूच बिहार दयनीय स्थिति में जी रहा है। इस समय कूच बिहार का तापमान 37 डिग्री हो गया। ऐसे में उत्तर बंगाल राज्य परिवहन प्राधिकरण ने उत्तर बंगाल राज्य परिवहन प्राधिकरण के चालकों और परिचालकों को पानी और ग्लूकोज देने का फैसला किया है। शनिवार की सुबह से ही हर बस चालक और परिचालकों को पानी की बोतल और ग्लूकोज दिया गया है। भीड़भाड़ वाले बाजार में 2 व्यापारियों के बीच हुआ विवाद। धारदार हथियार से वार, सहमे कारोबारी। भीड़भाड़ वाले बाजार में हत्या का प्रयास देखकर कारोबारी समुदाय के लोग स्तब्ध रह गए। जलपाईगुड़ी पहाड़पुर बाजार में खूनी हादसा घटित हुआ है। 2 कारोबारियों का झगड़ा हत्या के स्तर तक बढ़ गया है। झगड़े के बाद एक व्यापारी ने दूसरे व्यापारी के पेट में धारदार हथियार से हमला कर दिया है। भीड़भाड़ वाले बाजार में हुई घटना को लेकर कारोबारी सहमे हुए हैं। शुक्रवार की रात जलपाईगुड़ी पहाड़पुर चौराहे पर किसी अज्ञात कारण से मांस विक्रेता सुरजीत देवनाथ और सब्जी व्यापारी के बीच विवाद शुरू हो गया और इसको लेकर के धारदार हथियार से एक दूसरे के ऊपर हमला हुआ है। इसको लेकर के घायल को अस्पताल में भर्ती करके पुलिस घटना की जांच में जुटी हुई है। सैलरी के पैसे मांगने गए तो पिता और 2 बेटों पर हुआ हमला, आरोपी फरार। अन्य राज्यों में काम करने लौटने के बाद मजदूरी इकट्ठा करने के दौरान श्रमिक आपूर्तिकारियों के एक गिरोह ने एक पिता और 2 बेटों पर हमला कर दिया है। घटना मालदा ओल्ड मालदा थाना क्षेत्र के जतराडांगा ग्राम पंचायत इलाके में घटित हुई है। तीनों घायलों को मालदा मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायल के परिवार ने हमलावरों अरबाज शेख, इकबाल शेख और जहांगीर शेख के खिलाफ
ओल्ड मालदा थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। ओल्ड मालदा थाने की पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है। हालांकि आरोपी फरार है। टोटो के धक्के से 6 साल की बच्ची हुई घायल। घर के सामने सड़क पार करते समय टोटो के धक्के से 6 साल की बच्ची घायल हो गई। ये घटना शुक्रवार की रात कालीचक थाना क्षेत्र के गोलाबगंज इलाके में घटित हुई है। अनुसार बच्ची का नाम सीता मंडल है। उसी इलाके की वह रहने वाली बताई जा रही है। इस घटने को लेकर के इलाके में दहशत मचा हुआ है। फिलहाल उसका इलाज मालदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चल रहा है। नदियों में पानी का स्तर कम, मत्स्य व्यवसाय से जुड़े व्यापारी परेशान। आषाढ़ माह में भले ही मानसून का मौसम शुरू हो जाता है, लेकिन मालदा में बारिश नहीं रही। पुराने मालदा में टांगोन नदी के साथ साथ लगभग जंगल भी सूख गए हैं। नदी में मछली नहीं है। सैकड़ों मछुआरों के परिवार चिंतित है। हर साल की तरह इस साल भी मछुआ गांव के मछुआरों को कई डोंगी और जाल बुनने की उम्मीद थी। नदी में पानी बढ़ते ही नाव से मछली पकड़ना शुरू करने की योजना थी। इसके साथ ही प्रत्येक मछुआरे को 2 से 3 श्रमिकों की आवश्यकता होती है। नाव को उठाने और नदी में जाल फेंकने में मजदूर मछुआरों का सहयोग करते हैं, लेकिन इस साल टांगोन नदी का पानी लगभग आधा रह गया। नतीजन मछुआरे अपने नाव को नदी में उतारने और मछली पकड़ने शुरू करने में सक्षम नहीं है। आज के न्यूज हाइलाइट्स में इतना ही। तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए, बने रहिए SK लाइव के साथ। धन्यवाद। Are you dreaming to begin your Italian adventure? Make it a reality and bring home the Italian collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। રૂપિયામાં 1 કરોડ 1 કરોડ 6 રૂપિયામાં केवल 6 રૂપિયામાં 1 કરોડ સચ્ચી કિન્नुहोस् डेढ साप्ताहिक लॉटरी केवल 6 रुपयामा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड़ रुपया। हमारा शोरूम 7 कॉन्सेप्ट्स प्रणामी मंदिर रोड में ASG आई हॉस्पिटल के पास में है। हम लोग यहाँ पर ये दरवाजा बनाते हैं। दिस डोर्स आर कस्टमाइज्ड डोर्स, योर टेस्ट, योर कलर, योर डिजाइन। 3D डिजाइन भी पॉसिबल है। दिस आर बिटवीन अ प्राइस रेंज ऑफ 4,000 to 6,000 रुपीज। दिस ऑल कैरीज अ वारंटी ऑफ 5 years। वी डू 3D कार्विंग ऑन द डोर। ये टीकवुड डोर है, 100% प्योर टीकवुड। हार्डवुड में भी दरवाजे बनाते हैं हम लोग। इसके अलावा फ्लावर पैटर्न डेकोरेटिव डोर्स भी बनाते हैं। दिस ऑल आर PU पॉलिश्ड। दिस इज अ रियल पाइनवुड डोर। ये रॉ डोर है, ये हार्डवुड से बना हुआ है। Admissions open. Sikkim Professional University, a leading university for higher education in Gangtok, Sikkim. Reshaping education system through innovative teaching methods. Offering various courses in collaboration with iNurture Education Solutions, Bangalore. Contact number 8327272525, 8327272929.